नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्रतिशत से संबंधित दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्मूले बताए थे और उन फॉर्मूलों के एक एक दो उदाहरण करवाए थे। इस पार्ट में अंदर उसी ट्रिकों को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके प्रतिशत से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो गलत न हो। देखिए प्रश्न अपने 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का कितने प्रतिशत है। 75 का कितने प्रतिशत है। तो जहां का है वहां का की जगह गुणा का चिन्ह और प्रतिशत प्रति मतलब बटा शत मतलब 100। देखिए 65 का मतलब गुणा का चिन्ह 80 प्रति मतलब बटा शत मतलब 100 माइनस 70 का 70% बराबर 70 का कितना प्रतिशत है। 75 का x प्रतिशत है। 75 का क्या है x प्रतिशत है। अब इसको हल कर लेते हैं। वापस का की जगह गुणा का चिन्ह, इनको हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 का 2 बार 13 पंजे 65, 2 का इसमें 4 बार तो 13 गुणा 4 13 चौक 52। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 7 सता 49 बराबर 75 का x प्रतिशत 75 का x बटा 100। ये कैंसिल होते हैं। 25 दिए 75 25 चौके 100 यानी क्या हो गया 3 बटा 4 x इधर है और इनमें से 52 में से 49 कम करते हैं 49 कम करते हैं तो 3 बच जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ये बटा में है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 3 है ये नीचे चला जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आंसर आ गया 4%। x बराबर 4%। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल इसमें एक चीज ध्यान में रखना था, का की जगह आपको क्या लिखना है गुणा का चिन्ह और प्रतिशत को बटा 100 और बाकी गणना आपको आती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक देखिए किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है एवं खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इसमें 2% दे रखी है। 2% के लिए हमारे पास एक फार्मूला था। क्या फार्मूला था x प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस x गुणा वाई बटा 100। x प्लस वाई फिर प्लस x वाई यानी इनको मल्टीप्लाई या तो जोड़ में या मल्टीप्लाई में और बटा 100। x क्या है पहली प्रतिशत है, y क्या है दूसरी प्रतिशत है। तो इसमें रख लेते हैं मान। ये तो फॉर्मूला था, सूत्र आपको याद रखने हैं जिससे क्या है कम समय में अपने प्रश्न हल हो सके। तो 20 पहली प्रतिशत तो क्या है कमी, कमी के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह होगा माइनस 20%। और दूसरा अगला क्या कह रहा है 15% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 15। अब उनको आगे क्या करना है राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणा 15 और इसका चिन्ह क्या है माइनस का है। एक तो देखो 20 के लिए ये कोष्टक में हो जाएगा और बटा 100। तो यहां देखिए विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों की बाकी तो माइनस के 5 और यहां देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 300 और बटा 100। 2 0 से 2 0 माइनस 3 और माइनस 5 यानी माइनस 8। और जब माइनस का चिन्ह आया है इसका मतलब वृद्धि नहीं हुई है, क्या हुई है कमी हुई है। तो माइनस 8% ये कमी हुई है। कहेंगे तो वृद्धि इसको माइनस 8% वृद्धि और कहेंगे तो माइनस 8% इसकी कमी हो गई है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन करते हैं। और एक वस्तु को 10% लाभ व दूसरी वस्तु को 10% हानि में बेची जाती है तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी।
तो इस प्रकार का जो इक्वेशन है इसमें केवल एक ही प्रतिशत दे रखी है, एक बार बढ़ी है एक बार कम हुई है। तो इस प्रकार यदि 1% एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में एक फार्मूला है अपने क्या था, x²/100, ये वाला फार्मूला हमें इसमें लगाना है। आपको ये फार्मूला तैयार रखना है। कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा ये आपको ध्यान में रखना है। एक ही प्रतिशत दे रखी है, एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो x की जगह प्रतिशत क्या है, 10 ही है, तो 10 गुणा 10/100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, क्या बच गया 1%। इस सौदे में हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। यदि हानि नहीं दे रखी है तो क्या दे रखा होगा, कमी। ठीक है, या तो हानि दे रखा होगा, हानि नहीं दे रखा है तो उसमें क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, एक देखिए अपने एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से विजय हुआ। क्या ज्ञात करना है, कुल वोटों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, कुल वोटों की संख्या। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, कुल वोट बराबर कुल वोट बराबर क्या होता है, 50 गुणा x और 50 माइनस a। a क्या है, प्रतिशत है। एक बार लिख लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। a क्या है, a बराबर है प्रतिशत और x बराबर क्या है, वोटों का अंतर। वोटों का अंतर। अब आप इसको इसमें रख लीजिए, 50 गुणा x, x क्या है, वोटों का अंतर 372 है और 50 माइनस a, एक प्रतिशत कितने हैं, 62% है। तो 50 में से 62 कम करें तो 12 बचेगा। इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा वो अंतर ही लिखेंगे, प्लस माइनस के रूप में नहीं लिखेंगे। तो इसमें 50 को इससे गुणा कर लेते हैं, तो 5 को पहले तो 50 में 0 आ गया, अब 5 को 372 से गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 5 3 15 और 3 18 और यहाँ इसमें से कम करते हैं तो 12 का इसमें भाग देते हैं। 12 एकम 12, कितने बच गए अपने 6, 12 पंजे 60 और 6 बच गए, 12 पंजे 60 और 0। तो कुल कितने वोट है भाई, 1550 वोट है। कुल वोटों की संख्या कितनी है, 1550 वोट है। इससे संबंधित फॉर्मूले हमने पहले पार्ट के अंदर बनाए हैं, तो आप पहले वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएंगे। या केवल उदाहरण ही कर रहे हैं, पहले वाले पार्ट में हमने पूरे फॉर्मूले समझाए थे। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, चावल के मूल्य में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके खर्च में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च न बढ़े। 1% दे रखा है, 1% दे रखा है तो हम उसको किससे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, 100 गुणा x और नीचे क्या लिखते हैं, 100 प्लस माइनस x। प्लस माइनस का मतलब क्या है, वृद्धि जब आए आपको तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है और कमी आए तब आपको माइनस का चिन्ह काम में लेना है। तो देखिए x हमेशा प्रतिशत है, अब वृद्धि है तो प्लस का हो जाएगा नहीं तो माइनस का हो जाएगा। तो 100 गुणा 50 और बटा नीचे 100, वृद्धि हो रही है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, 100 प्लस 50। तो इसको गुणा करते हैं, 50 को 100 से गुणा करते हैं, ये तो आ गए और 2 0 साथ में आ गए, 5000 और यहाँ 150। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, दोनों में 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग इसमें 100 बार, इसमें 3 बार, तो 3 का भाग जब 100 में देते हैं तो 33.33%। और ये क्या है, खर्च में क्या करना है, कमी करना है।
तो कितने प्रतिशत कमी होगी? 33.33% की कमी होगी। देखिए और उदाहरण हम कर रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले करों में 20% की कमी की जाती है एवं खपत में 15% की वृद्धि होती है, तो राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आपको बताया हुआ है जब भी 2% आते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या लगता है? x प्लस वाई x इंटू वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो आपको जब भी 2% दे रखा है, आप सीधा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे बटा 100। अब वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह हो जाता है और कमी होती है तो माइनस का चिन्ह हो जाता है। देखिए पहले में क्या हो रही है? कमी हो रही है तो माइनस के 20, दूसरे में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है प्लस के 15। ठीक है, अब इन दोनों में यहां देखिए 20 इंटू 15 और ये 15 किसका है? माइनस का है, बटा 100। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस के 5 और यहां माइनस के 15 दूनी 30 और 300, तो 2 0 से 2 0, -5 और -3, ये कितने हो गए? -8%। तो क्या हुआ भाई, इस पे क्या प्रभाव पड़ा? यानी माइनस राजस्व में -8% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब प्रतिशत में आप कहेंगे ये प्रश्न तो हमने किया है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई, इसलिए अब अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है और दूसरे उम्मीदवार को 298 वोटों से ये हराता है, हार जाता है, तो कुल कितने वोट है? तो कुल वोटों के लिए कुल का जो सूत्र है हमारे पास क्या है? 50 गुणा x बटा 50 माइनस ए हमने बताया प्रतिशत, x क्या है? वोटों का जो अंतर है वो है, तो 50 गुणा वोटों का अंतर है 298 बटा 50 माइनस ए कितना है? प्रतिशत कितना है? 40। तो पहले 0, अब 5 को 8 पंजे 40, हासिल की 4 45 और 49 हासिल की 4 और ये 14 बटा 10। 1 0 से 1 0 कट गया, 14 90, ये वोटों की संख्या आ गई, कुल वोट। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, कुल वोट का ये सूत्र है, यानी कम से कम समय में हम ट्रिक के द्वारा ही निकाल सकते हैं। आगे देखिए, एक परीक्षा में 25% विज्ञान में तथा 20% गणित में और दोनों में 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं? तो पिछले वाले पार्ट में हमने ये करवाया था। देखिए हमें पूछा क्या है? उत्तीर्ण पूछा है, तो दोनों के उत्तीर्ण निकाल लेते हैं। तो पास, साइंस में कितने पास है? 75 है, 25 तो फेल है, इसका मतलब कितने पास है? 75 है। 100 में से हमने घटाए, फिर प्लस पास। मैथ में कितने हैं? 20% फेल है, तो पास कितने हो गए? 80। और फिर बराबर इधर देखिए, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? दोनों में, तो दोनों में कितने हैं? 10% है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 90% है। अब 90 को हम उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 150 और 155 और माइनस 90 और 90 इसमें से घटाते हैं तो अपने कितने प्रतिशत आ गए? 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण है। एक देखो थोड़ा सा प्रश्न चेंज किया हुआ है, तरीका वही है। एक शक्कर के भाव में 20% की कमी हो जाती है, तो 20 केजी शक्कर खरीदने वाला व्यक्ति उतनी ही कीमत में कितनी अधिक शक्कर खरीद पाएगा। अब शक्कर की क्वांटिटी हमसे पूछी है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई कितनी वृद्धि हुई है। तो 20% है कमी, तो पहला फॉर्मूला था हमारे पास 100 गुणा x बटा 100 प्लस माइनस x। 100 गुणा x बटा 100 प्लस माइनस x, तो x की जगह 20% आ जाएगा। 100 गुणा 20 बटा 100, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? क्या हो रही है? कमी। तो कमी के लिए फिर क्या चिन्ह आएगा?
माइनस का चिन्ह आएगा -20। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो 2000 और नीचे क्या आ जाएगा 80। 10 से 10 8 का भाग देते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 16 17 18 19 20 4 बच गए, 8 पंजे 40। तो हमारे पास कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं हम, 25% वृद्धि कर सकते हैं। ये तो वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछे गए हैं उसी कीमत में कितनी अधिक शक्कर खरीद सकते हैं, कितने अधिक शक्कर खरीद सकते हैं। भाई हमारी शक्कर कितनी है, 20 केजी है, तो 20 केजी का हम 25% निकालेंगे तो उतनी अधिक हो जाएगी। तो 20 का 25% काटेंगे 1/4 और 4 का भाग इसमें देंगे तो 5। तो कितना केजी शक्कर अधिक खरीदेगा, 5 केजी शक्कर अधिक खरीदेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुल शक्कर कितनी हो जाएगी, 20 और 5 25 केजी शक्कर हो जाएगी। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे। कुछ संख्याएं चेंज करके मैं यही प्रश्न आपसे दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप इनको हल करना। देखिए प्रतिशत चेंज कर रहे हैं, यहाँ मान लो कमी की जगह वृद्धि कर देते हैं, और यहाँ पर भी दोनों में वृद्धि है, तो प्रतिशत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपको हल करना है। यही फॉर्मूला लगेगा। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ये देखिए एक उम्मीदवार है, वो मान लो इतने वोट नहीं लेता है, वो 45% वोट ले लेता है और वो अपने 230 वोटों से हार जाता है। तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भी आपको ज्ञात करना है। और अगला प्रश्न है, या 25% की जगह 15% दे दें और यहाँ 5% दे दें, और यहाँ दोनों की जगह यहाँ भी 5% दे दें। अब बताइए दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। ये वाले प्रश्न आपको करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और यहाँ शक्कर के भाव में 20% की जगह आपको दे दे 25% की कमी हो जाए, ठीक है। तो 20 केजी शक्कर है तो कितनी वृद्धि होगी वो आप बताएंगे। तो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको करने के लिए। आप इनके आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।